ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले आज जाकर के देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देखेंगे तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम लोग देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कोई इवेंट अगर पहले हो चुका है तो उस चीज़ की आगे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उस चीज़ को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की हम लोग बात करते हैं, तो निकल करके आता है शब्द प्रोबेबिलिटी। अब अगर पॉसिबिलिटीज की हम लोग बात करें तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था और उसी प्लान को हमने एग्जीक्यूट करने की आज कोशिश की। हमारा डिस्कशन क्या था वो शॉर्ट में एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है किसी भी सूरत में और वो थोड़ा सा नीचे आता है एक सब्सटेंशियल लेवल पे आसपास, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल हो, कल का क्लोजिंग हो या फिर कोई स्विंग हो, यहां से अगर कोई रिवर्स करने की कोशिश करता है तो यहां पे हम लोग अपना लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमने डिस्कशन किया था क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हमें यही देखने के लिए मिल रहा था मार्केट के अंदर। अब चलिए चलते हैं चार्ट्स के अंदर। मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आज कैसे मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और कैसे मैंने मोर इज 1:4 का ट्रेड वहां पे बुक किया हुआ है प्रॉफिट में। तो फटाफट से चलते हैं चार्ट्स के अंदर। बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट्स के अंदर ये चार्ट है 11 नवंबर का। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था कि मार्केट जो है वो गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद से फिर ये नीचे आया और नीचे आया कि जैसे कि हम लोग को पता था नीचे आने के बाद से ये रिवर्स कर सकता है। इसने रिवर्स कहाँ से करना स्टार्ट किया, यहाँ पे जो स्विंग बनी हुई थी इसी स्विंग के आसपास से इसने एक सपोर्ट लेकर के अपना जो रिवर्सल था वो स्टार्ट किया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान किया था, ये वाला जो ट्रेड था यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था कि बन जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल हो रहा था। इसलिए मैंने जो ट्रेड प्लान किया वो प्लान किया इसके रिवर्स होने के बाद, इसी हॉल्ट कैंडल, ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसी हॉल्ट कैंडल के आसपास मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखाऊंगा और किस स्ट्राइक प्राइस में मैंने काम किया था उसको एक बार मैं साइड में लगा लेता हूं ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए। से यहाँ पे मैंने अपने लगा लिया 42,100 के पुट को राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। एक बार इसके पहले हम लोग चलते हैं अपने ऑर्डर बुक के अंदर ताकि आप लोग को पता चले कि एग्जैक्टली मेरी एंट्री कहाँ पे थी। ओके डेयर, अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी ऑर्डर बुक के अंदर। यहाँ पे जो नीचे वाला उसको आप लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, कैंसिल ट्रेड है ये, इसको आप लोग अवॉइड करिए। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ था 42,100 का पीई मैंने शॉर्ट किया हुआ था 309 के प्राइस पे, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा एग्जीक्यूटेड प्राइस 309 है। अब इसके अंदर आप देखिए एसएल मैंने कितना प्लेस किया था और 15 पॉइंट का मेरा एसएल कहीं पे था और इसमें मैंने जो बुक किया हुआ है, बुक की अगर हम बात करें 254 के आसपास मैंने निकाला हुआ। तो तीन डेटा हमारे पास 309 पे शॉर्टिंग, 254 पे कवर किया है मैंने और इसमें मैंने जो एसएल लगाया था वो 15 पे लगाया था। ऑर्डर एंड टाइम की हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे। तो ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ है वो हुआ 12:20 पे। क्लोजिंग का जो मतलब कि ऑर्डर क्लोज किया गया वो 12:20 पे किया गया है और जो ऑर्डर जो जब पंच किया गया था तो उस टाइम था 11:14 मिनट हो रहे थे। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट्स के अंदर। तो हम लोग जैसे ही चार्ट्स के अंदर आते हैं 11:14 की अगर हम लोग कैंडल की बात करें ट्रेडर्स, तो यहाँ कहीं पे इसी कैंडल के आसपास जो ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये 11:14 की कैंडल है। इसी के अगेंस्ट में जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 11:14 की जो कैंडल है वो ये रेड वाली है, क्योंकि ये पी का चार्ट है तो थोड़ा सा अपोजिट होता है इसमें। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने जब शॉर्ट किया था 309 के आसपास मैंने किया था और जो इस कैंडल का हाई है, हाई जिस कैंडल का जो लगा हुआ है वो है अप्रोक्सीमेटली 321। शॉर्टिंग थी 11 पॉइंट का एसएल बन रहा था, मैंने एक्यूरेटली 15 पॉइंट का एसएल लगाया था और उसके अगेंस्ट में मैंने इस ट्रेड को कवर कहां पे किया था, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि 254 लेवल्स के आसपास में मैंने इस ट्रेड को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो 254 को अगर हम लोग देखेंगे तो 254 इन्हीं लेवल्स के आसपास ऑलमोस्ट डे के लो के आसपास मैंने कवर करने की कोशिश की है। क्यों यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था अपने ट्रेड को, वो सारी चीजों को एक बार हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो हमने डिस्कशन किया था उसी को मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है। यहाँ पे ट्रेड पे मैंने टारगेट कैसे लगाया है उसको एक बार आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे सिंपल चीजों को हम लोग रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग 50 मिनट चार्ट्स के अंदर बैंक निफ्टी के। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था ट्रेडर्स, अगर इस चार्ट में आप लोग देखेंगे ये एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है। इसको एक बार अगर मैं सही से बनाऊं तो ये कप हो गया, ये हो गया उसका हैंडल और यहां से हमें देखने के लिए मिला था प्रॉपर अपना मूव जो था हमारा। ठीक है, अगर हम लोग उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आकर के देखें ट्रेडर्स तो 5 मिनट में हमें प्रॉपर ये कप एंड हैंडल दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए मार्केट खुला, नीचे आया, इन्हीं लेवल्स के आसपास से कहीं से इसने रिवर्स करना स्टार्ट किया। ये मुझसे मिस आउट हो गया था या मैंने छोड़ दिया था, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस ये मैंने छोड़ दिया था। मार्केट ने एक शार्प मूव दिखाया, मैं बस एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। जैसे ही रिट्रेसमेंट के बाद से ग्रीन कैंडल बनी, मैंने इमीडिएटली इस ट्रेड में एंट्री ले ली। यहां कहीं पे मेरी एंट्री थी
और यहाँ कहीं पे जो मैंने आपको बताया था एग्जिट था वो यहाँ कहीं के आसपास में था। यहाँ पे ट्रेडर्स ऑलमोस्ट मैंने 50 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे ब्रुक करने की कोशिश की है आज इस वोलेटाइल मार्केट में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अगर हम लोग टारगेट की बात करें कि टारगेट यहाँ पे मैंने कैसे डिसाइड किया था, सिंपल सी चीज है, कप एंड हैंडल का जो टारगेट निकल करके आता है वो होता है जो कप की हाइट है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग हाइट की बात करें 184 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे 184 पॉइंट्स है, ठीक है। इसी को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया था। जब अगर हम लोग इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं इसी सेम लेवल से तो 184 आपको कहाँ पे, यहाँ कहीं पे देखने के लिए मिल जा रहा है, 184 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिए। तो इसी लेवल्स के आसपास से मैंने एग्जिट करना स्टार्ट किया था अपने ट्रेड को। आई होप ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेटअप के बेसिस पे मैंने एंट्री ली थी, एक रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री ली थी और प्रोबेबिलिटी मेरे को ऑलरेडी पता थी क्या बन सकती है। कम एसएल में मेरा काम हो रहा था, इसलिए आज मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। आई होप इस वीडियो से आपकी साइकोलॉजी और लर्निंग पॉइंट्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया होगा। आपके ट्रेडिंग कैरियर में मैं थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर पाया हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।